हेलो दोस्तों, हेट इज ट्रांसप्लांट के एक और नए वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं कि कोई भी अच्छा भी क्लिनिक जो है आप सिलेक्ट करते हैं तो कुछ चीजें उसके बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी होता है ना, कि कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो है हम सर्जरी तो करा लेते हैं, उसके बाद क्या हमें फीडबैक मिलता है, ये सब चीजें जो चीज भी आती है वो सब मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वैसे मैं ये वीडियो बना क्यों रहे दोस्तों, क्योंकि लास्ट 1 मंथ की बात करूं, कुछ वीडियो में मैंने अपने नंबर भी शेयर करे, ठीक है। हो सकेगा तो इस वीडियो में भी मैं अपना नंबर जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो जो है कि क्या है ना कि मेरे पास ऐसे कॉल आ रहे हैं कि भाई कुछ केसेस बताता हूं मैं आपको। बहुत से केस मेरे पास आते हैं, पर दोस्तों आप मुझसे बाद में कहीं और से सर्जरी कराते हैं, फिर आप मुझसे सपोर्ट मांगते हैं। और क्या होता है ना, देखिए आपको बताता हूँ एक केस में क्या हुआ दोस्तों। एक केस में ऐसा हुआ कि एक जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने सर्जरी कराई, तो सर्जरी के बाद एक्चुअल में ऐसा हुआ कुछ समय बाद जो है उनके जो है कुछ बाल चले गए। मतलब कि सर्जरी कराई वहां के नहीं, डोनर एरिया के पास में कान के ऊपर के बाल चले गए, कुछ ऐसा हुआ कान के इधर के साइड के बाल चले गए। तो ये चीज उनको फेस हुई। तो ऐसा क्यों हुआ है ना कि सर्जरी जहां से ठीक है, डोनर एरिया ठीक है, फ्रंट एरिया जो है वो भी ठीक है जहां पे लगा, पर दूसरी जगह से जो है बाल चले गए। तो ये चीज हो जाती है। और एक और केस आया था मेरे पास में, उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि सर्जरी के बाद में जो है उनको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं हुई और हेयरफॉल जो है उनको कंटिन्यू बना रहा। तो मैंने वो मुझसे पूछते कि भाई हमें बताइए कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। मेरा जो है सर्जरी के बाद से हेयरफॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो है उनका रिजल्ट बहुत ही, मतलब ऐसा बोल सकते हैं रिजल्ट बहुत ही खराब रिजल्ट है। तो ये कंडीशन हुई कि सर्जरी के बाद में ऑलमोस्ट उनका लगभग सारा पैसा जो है वो वेस्टेज चला गया। जब भी क्लिनिक जाते हैं उनको कुछ भी, मतलब क्लिनिक में फोन लगाते हैं या फिर किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पाती, क्या होता है डॉक्टर ही अधिकतर बाहर रहते वहां पे। तो दोस्तों कुछ चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सर्जरी करा रहे हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। वो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आप मुझे अगर बाद में फोन करते आप कहीं और से सर्जरी करा लेते है ना, कहीं से भी आप सर्जरी कराते हैं और आप मुझे कॉल करते तो उस चीज में मैं कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, बुरा जरूर लगता है मुझे। मैं आपका सपोर्ट करना बिल्कुल चाहता हूँ, पर मैं किस तरह से करूंगा। ना क्लिनिक मेरे कॉन्टेक्ट में है, ना कुछ चीजें मेरे। क्या होता है ना कि किसी भी आप कहीं से भी सर्जरी कराते हैं उसके बाद में आपको डॉक्टर को फॉलो करना होता है। आपको डॉक्टर जो बताते हैं वो चीज आपको करना होती है, पर उनको किसी भी तरह का कोई फॉलोअप नहीं मिलता है, किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती। बस एक जगह आपसे पैसा ले लिया है, उसके बाद आपका रिजल्ट कैसा भी हो रहा है, आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही हो, क्लिनिक तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। सर्जरी बस कर दी है, किसी भी तरह से सर्जरी कर दी, सर्जरी कराना है। क्योंकि मैं कई सारी सर्जरी होती है, क्योंकि जितनी बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप जरूर करते और मुझसे पूछते भाई बताइए क्या ग्राफ्ट इतने हैं, हमें बताया गया था 3000 ग्राफ्ट है। दोस्तों मेरी हेयरलाइन में क्या बोल सकते हैं आप, मुझे 1500 ग्राफ्ट लगे थे, 2000 ग्राफ्ट लग सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा अच्छी डेंसिटी देना, थोड़ा एरिया आगे बढ़ा देते तो 2500 ग्राफ्ट, क्या यहाँ पे 3000 ग्राफ्ट लग सकते। तो ऐसे केस में भी जो है कई जगह पे बता देते हैं आपको 3000 ग्राफ लगना है। तो मतलब आपको ज्यादा ग्राफ बता देते हैं, और हो सकता है ग्राफ में उनसे थोड़ा कम पैसे ले लिए गए हो, कि आपको 15 रुपए ग्राफ में सर्जरी कर दी हो, 11 रुपए ग्राफ में आपकी सर्जरी कर दी हो, पर आपको ग्राफ तो बढ़ा दिए। तो इस चीज से आप बिल्कुल थोड़ा समझिए, बातों को समझिए ना, कि आपका सर्जरी जो है आप ऑथेंटिक क्लिनिक पे जाइए जहां पे ऑथेंटिक वर्क होता है। ऑथेंटिक का मतलब है कि जहां पे आपको जितने ग्राफ बताते उतने ग्राफ लगा दिए जाते हैं। अगर मान लो आपको सर्जरी के पहले उन्होंने बता दिया हो 3000 ग्राफ लगे हो ना, कि 3000 ग्राफ लगना है, क्योंकि आपके फोटो देख के बताते, पर अगर आपको 3000 ग्राफ नहीं लगते तो क्या आपसे 3000 ग्राफ की कॉस्ट ली जाना चाहिए? ये चीज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। वहां पे अगर आपको 2500 ग्राफ लगे तो कॉस्ट आपसे 2500 की ली जाना चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान रखिए कि आपको जितने ग्राफ लग रहे हैं उतने की कॉस्ट ले। बाद में मुझसे आप पूछते क्या इतने ग्राफ्ट है, तो मैं देख तो लेता हूं, पर मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि कहीं से भी अगर मान लो आप कहीं से सर्जरी कराते हैं और आपका मतलब मान लो आपको 1500 ग्राफ लगा है, आपको 3000 का बोला है, आपको 4000 का बोला, आपको 2000 ग्राफ लगा है। अब मैं यहाँ पे से अपना एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता दूं, फिर वो बंदा क्या करता है ना, क्लिनिक में फोटो लेके जाता है, फिर वहां पे जाके बोलता है कि इन्होंने तो बताया ये वो, फिर वो क्लिनिक से मुझे फोन आता है, ये सब चीजें होती है। और फिर उसके बाद में वो मुझे बोलते हैं आपको क्या करना है, ये वो जैसा भी आप कैसे बता सकते हैं, आपने क्या ये वो, क्योंकि अंदाजे से कोई भी बता सकता है कितने ग्राफ लगे। तो इसीलिए मैं नहीं बता पाता हूँ। तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, एक अच्छा क्लिनिक चूज करें जहां पे जो क्या होता है ना दोस्तों, एक चीज और बिल्कुल ध्यान रखें कि अच्छा वर्क होना चाहिए, सर्जर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कई जगह का होता है ना कि सर्जरी से तो 2 से 3 सर्जरी होती है उस क्लिनिक में, पर सर्जर एक ही रहता है। 2 से 3 सर्जरी, वो इसको भी मेंटेन करता है, इसको भी मेंटेन करता है, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, इधर भी जाता है।
तो ये जरूर देखिए कि अगर आपकी सर्जरी जहाँ पे होना है तो क्या एक सर्जर आपके पास फुल टाइम अवेलेबल रहता है ना। मतलब आपकी सर्जरी में ही वो ध्यान दे, दूसरी सर्जरी में नहीं। अगर 2 सर्जरी हो रही है उस क्लिनिक में या 3 सर्जरी, तो 3 सर्जर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि उनके पास टीम जो है वो किस हिसाब से, अगर उनके पास एक दिन में 3 सर्जरी होती है तो क्या 3 सर्जर है, ठीक है। उसके बाद में वो क्लिनिक का आप पिछला वर्क देखिए कि उन्होंने पिछला वर्क कैसा करा है ना। मतलब उनके पास में जो पुरानी सर्जरी हो गई उसका रिजल्ट कैसा है। आप आपके सिटी में कराए या फिर उनसे पूछिए कि आपने कहीं का करा है तो आप उनका हमें नंबर दीजिए या फिर बताइए, हम उनसे बात कर सकते हैं। हमारी सिटी से है कोई क्या, हमारे आसपास से है क्या, कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, तो वो आपको नंबर देंगे, पर्सनली नंबर देंगे और फिर उनसे बात करके देखिए यहाँ क्या रहा। तो ये चीजें थोड़ा सा रहता है। उसके बाद में एक अच्छा सर्जर होना चाहिए दोस्तों, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको अच्छा वर्क मिलता है, कहीं पे अच्छा वर्क मिलता है दोस्तों, सर्जरी एक बार होना है ना। क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, वो बाद में पछताते हैं। अगर सर्जरी एक बार होना है तो हमें थोड़ा सा ट्रेवल करके जाना पड़े ना तो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्जरी एक बार होना है। ये मानिए कोई हेयर ट्रांसप्लांट कोई सी बीमारी नहीं है ना। आपके पास कोई सी बीमारी, क्या आप कोई सी बीमारी से कराने जा रहे हैं? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट आप इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके लुक को और बेटर कर सके और अच्छा कर सके, कि आप और अच्छे स्मार्ट दिखे, आप जैसे दिख रहे उससे काफी ज्यादा अच्छे दिखने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपका डोनर एरिया ही बिगाड़ दिया जाए सर्जर द्वारा, ठीक है। आपकी एयरलाइन कुछ तो भी बना दी जाए, बहुत से लोगों की ग्राफ की डायरेक्शन कुछ तो भी लगा दी जाए, है ना। तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो अगर थोड़ा सा ट्रेवल, मेरे पास फोन आते हैं, भैया हम नहीं, हमारे पास में बताइए। तो क्या आपके पास में अच्छा सर्जर अवेलेबल नहीं हो या फिर मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, आप मुझसे, हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे पास ये सवाल बहुत ज्यादा आता है कि भैया ये क्लिनिक कैसा है, वो क्लिनिक कैसा है, वो क्लिनिक कैसा है। तो दोस्तों अगर मैं आपको किसी क्लिनिक के बारे में बताऊंगा तो मेरे को उसके बारे में पर्सनली जानकारी होना जरूरी है। मैं उस क्लिनिक पे जाके पर्सनली देखूं या फिर उसको रिव्यू करूं, उसके बाद में उस क्लिनिक के बारे में आपको बता सकता हूं। ऐसे फोन पे नहीं बता सकता हूं कि कौन सा क्लिनिक कैसा है, ठीक है ना दोस्तों। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं भैया फिर भी आप हाँ बोल दीजिए, क्या सही है, सही है। मैं ऐसे कैसे बता दूं? अगर इन द केस अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ठीक है ना। आज मेरे पास बहुत सारी कमेंट आती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई हमने यहाँ पे सर्जरी करा ली, बाद में हमें किसी तरह का कोई फीडबैक नहीं, मेरे को बाद में ये प्रॉब्लम हो रही तो मैं किससे मिलूं, आप हमें गाइड कर दीजिए। दोस्तों आप कहीं और से सर्जरी कराएंगे तो मैं आपको किस तरह से गाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ इस केस में, ठीक है। और ना ही मैं आपको जिस क्लिनिक के बारे में मैं नहीं जानता हूं, जिस क्लिनिक के पास मैं गया नहीं हूं, तो उस क्लिनिक का आपको कैसे बता सकता हूं, कैसे आपको राय दे सकता हूं कि आप यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, वहां से सर्जरी करा लीजिए और वहां से सर्जरी करा लीजिए। जिस क्लिनिक में मैंने पर्सनली विजिट करा है, जहां के रिजल्ट मैंने देखे हैं और जिसके बारे में मैं जानता हूं और जहां पे मैं कहने का हक रखता हूं कि नहीं, अगर मेरे पेशेंट को या फिर मेरे जो सब्सक्राइबर्स है जो मेरे थ्रू जाते हैं, तो अगर मैं उनको कहीं भेजता हूं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहुत ज्यादा बन जाती है। मेरे अगर बात करूं तो मेरे क्लिनिक से, मतलब कि जहां पे मैं भेजता हूं वहां पे से जो सर्जर अभी सर्जरी कराई उसके बाद में डेली मुझे फोटो भेजते तो मैं बिल्कुल गाइड कर सकता हूं, है ना। क्योंकि वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉक्टर मेरे कंसल्ट में रहते हैं, मतलब डॉक्टर मेरे कांटेक्ट में रहते हैं और मुझसे बोलते हैं ठीक है कि हाँ यहाँ की सर्जरी हुई थी। क्योंकि मुझे भी अगर महीने में 2-4 जने की हेल्प कर दूं ना तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-4 जने की तो मैं हेल्प कर ही सकता हूँ, है ना। तो दोस्तों एक अच्छे क्लिनिक में जाइए। आप मुझसे पूछते तो मैं आपको क्लिनिक का नंबर साइट में ही दे रहा हूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे चाहे तो आपकी सर्जरी यहाँ पे करा सकते हैं। आप बिल्कुल अगर मेरा रेफरेंस लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं ना। यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितने ग्राफ आपको बोले जाएंगे उतने ग्राफ आपको लगाए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये चीजें आती है तो मेरे को बहुत बुरा तो लगता है कि नहीं, आज मेरे सब्सक्राइबर से आज अगर कहीं से सर्जरी करा रहे हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है, पर उस केस में मैं कुछ कर नहीं सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में कुछ होता नहीं। क्योंकि वो डॉक्टर, अगर मैं कॉल भी करता हूँ दूसरे क्लिनिक पे और बात करता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ क्या, तो बोले कि क्या आप इन्होंने जब सर्जरी कराई थी जब आप थे, तो मैंने नहीं जब तो बोले फिर आप कैसे बोल सकते हैं, ये हमारा मामला हमारा मैटर है। तो ये चीजें होती है दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी क्लिनिक में जाए तो बहुत सोच समझने के बाद ही डिसीजन ले। आप एक अच्छे क्लिनिक से ही आपकी सर्जरी कराए कि आपको जो लुक है और ज्यादा बेटर बन जाए और आप और भी खूबसूरत लगने लगे। जैसे आप देख रहे हैं, आप मेरे ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि कितना शानदार रिजल्ट जो है आ रहा है। और मेरे 1-2 सब्सक्राइबर के भी जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं उनको पर्सनली गाइड जरूर करता हूँ, क्योंकि 1-2 जने की हेल्प या फिर 5 जने की हेल्प महीने में कर सकते, थोड़ी हेल्प कर सकूं, थोड़ा समय तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना दोस्तों। तो
आपके संग बुरा नहीं हो, आप मुझसे क्लिनिक का पूछते तो इसीलिए आपके पास क्लिनिक का नंबर मैंने आपको दे दिया है। ये रहा क्लिनिक का नंबर, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा ट्रेवल अगर करना पड़े तो बिल्कुल दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि ट्रेवल एक बार करना है, पर लुक अगर आ गया ना तो लाइफ टाइम चलना है, जिंदगी भर आपका हेयर ट्रांसप्लांट जो है बेटर से बेटर किसी तरह की कोई, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद में क्या क्या चीजें होती है ना, वो आपको सर्जरी के बाद में ही पता चलेगा कि डॉक्टर का कंसर्न हमें कितना जरूरी होता है, कि डॉक्टर हमारे कांटेक्ट में बने रहे, या फिर कोई व्यक्ति जो है हम जिसे जानते हैं वो व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में बने रहे, हमें हेल्प करता रहे। तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करने को तैयार हूं, पर हर किसी क्लिनिक में हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर से मैं पर्सनली कंसल्ट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी सर्जरी में आपसे फोटो ले सकता हूँ, डॉक्टर से बात कर सकता हूँ कि क्या हुआ था, अगर आपके पास ये बंदा गया है तो आपने इनकी सर्जरी कैसी करी है। बिल्कुल मैं जो है उनकी जितनी हेल्प हो सके पर्सनली तौर पर। और दोस्तों यही दुआ करता हूँ आप सर्जरी कराए, जहां से भी आपकी सर्जरी करा रहे हैं, आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हो, रिजल्ट बहुत शानदार आए, ठीक है। और जो भी आपको हेल्प लगे मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, इसीलिए मैं नंबर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए कोई, तो मैंने बहुत सारे वीडियो जो है चैनल पर डाल रखे, आप वो वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, अपने बालों का ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में, बाय बाय।